सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं हूँ पप्पू रजक। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल पीआर मेडिकोस। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस, एक ऐसे दो ऐसे कोर्सेज़ की डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे जो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का जो बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को देखने से आपकी लगभग सारी डाउट्स क्लियर होने वाली है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स और जीएनएम कोर्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म क्या होती है और जीएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गाइज, बीएससी नर्सिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, और ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। और ये बेसिकली नर्सिंग के बारे में एडवांस और डीप में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और अब हम बात करते हैं जीएनएम की। तो जीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और ये जो कोर्स होता है वो गाइज 3 साल का होता है। ये इसमें 2.5 साल बेसिकली जो होता है अपने क्लासेस होती है, थियोरिटिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, और लास्ट का जो 6 मंथ होता है उसमें इंटर्नशिप होती है। तो ये टोटल 3 ईयर्स का कोर्स होता है। और जीएनएम में गाइज क्या होता है कि बेसिक जो सबसे बेसिक लेवल का जो नर्सिंग की जो स्किल्स है वो सिखाई जाती है, और इसके साथ साथ जो है मिडवाइफरी की भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। अब सेकेंड जो डिफरेंस है उसमें हम बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो गाइस, बीएससी नर्सिंग कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो होता है आपकी जो 10+2 है वो साइंस से होनी चाहिए, और साइंस में भी आपकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए आपके क्लास 12 के अंदर। और आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 45 to 50% तक होने चाहिए। ये पर इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट वेरी भी कर सकता है। अब बात करते हैं जीएनएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्या जीएनएम करने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें भी 10+2 पास आउट होनी चाहिए, और ये बेसिकली साइंस से होना चाहिए, बट किसी किसी इंस्टीट्यूट में आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं। और इसका जो क्लास 12 के अंदर जो मिनिमम परसेंटेज है वो 40 to 50% होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और जीएनएम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो गाइस, बीएससी नर्सिंग का जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। गाइस, बीएससी नर्सिंग में एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड रिसर्च। इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। अब बात करते हैं जीएनएम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। इसमें जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं फर्स्ट एड, एनाटोमी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, और इसी तरह से कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो जीएनएम के अंदर पढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर एंड स्कोप्स की, कि बीएससी नर्सिंग के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या जॉब कर सकते हैं। तो गाइस, बीएससी नर्सिंग के बाद आपके बहुत सारे करियर एंड स्कोप्स खुल जाते हैं। बीएससी नर्सिंग जो होता है वे बेसिकली एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, तो ये बहुत ही एडवांस कोर्स होता है। जीएनएम से काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है, और इसकी ड्यूरेशन भी 1 साल की ज़्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू भी जो है वो जीएनएम से ज़्यादा होती है। तो इसमें जो है आपका जो स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होता है, बहुत सारे स्कोप्स होते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो है आप क्लिनिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप स्टाफ नर्स का जॉब कर सकते हैं, या फिर आप बड़े बड़े जो हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हैं, एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं। आप रेलवे में जॉब कर सकते हैं, आप नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हर एक जगह पे आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद किसी कॉलेज वगैरह में या किसी हॉस्पिटल वगैरह में आप स्टूडेंट लोग को टीच कर सकते हैं, उनको ट्रेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आप अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीएससी नर्सिंग एक बेस्ट ऑप्शन होता है। आप बीएससी नर्सिंग में करने के बाद आप अब्रॉड में जॉब कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अच्छे खासे सैलरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज, ये था बीएससी नर्सिंग का स्कोप। अब हम लोग बात करते हैं कि जीएनएम में क्या क्या स्कोप्स होते हैं। तो गाइज, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का जो स्कोप है वो लगभग सिमिलर होता है। जीएनएम में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो बीएससी नर्सिंग के बाद करते हैं, बस फ़र्क बस यही होता है कि आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम होती है, और आपके पोजीशंस जो है बीएससी नर्सिंग के रिस्पेक्ट में थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग का दर्जा के बराबर दर्जा आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर वगैरह का फॉर्म भर सकते हैं एम्स वगैरह में जॉब करने के लिए,
और भी बहुत सारे जो भी नर्सिंग ऑफिसर और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो गाइज ये था स्कोप्स। अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। तो गाइज बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आप अगर क्लिनिकल के फील्ड में जाते हैं तो आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30 to 40,000 होती है और ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वैरी करती है, बढ़ते जाती है। लेकिन आप गवर्नमेंट के सेक्टर में अच्छे खासे पोजीशन में आप जॉब करते हैं एज ए स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर, तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो मिनिमम 60,000 से ऊपर होती है। और इसके बाद फिर अगर आप जीएनएम करते हैं, जीएनएम करने के बाद आप जॉब करते हैं स्टाफ नर्स या फिर कोई अदर क्लिनिकल सेक्टर में, तो वहाँ पे जो सैलरी है वो बीएससी नर्सिंग से रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम होती है। यहाँ पे जो सैलरी है वो 15 से 20 हज़ार तक स्टार्टिंग होती है और ये भी धीरे धीरे आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ते जाती है। अब हम बात करते हैं फ़ीस का कि बीएससी नर्सिंग करने में कितना फ़ीस लगता है और जीएनएम करने में कितना फ़ीस लगता है। तो गाइस ये बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट वाइज वैरी करता है और ये इस बात से भी वैरी करता है कि आप प्राइवेट से कर रहे हैं गवर्नमेंट से कर रहे हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं, बेसिकली एम्स से कर रहे हैं, तो एम्स एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है बीएससी नर्सिंग के लिए, इंडिया में सबसे टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो एकदम ना के बराबर लगती है और उसके साथ साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको हर मंथ स्टाइपेंड वगैरह मिलती है। बट एम से बीएससी नर्सिंग वही लोग कर सकते हैं जो गर्ल्स हैं, बेसिकली फीमेल लोग के लिए होता है। बॉयज़ के लिए अलाउड, मतलब बॉयज़ जो होते हैं एम से बीएससी नर्सिंग करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है अभी तक। अब पता नहीं इन फ्यूचर हो सकता है, बट अभी तक बॉयज़ जो है एम से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट में अभी जो है फ़ीस पहले कम थी बट अभी धीरे धीरे जो है इंक्रीज होते जा रही है। तो ये जो 4 साल का कोर्स है उसमें आपकी जो फ़ीस है वो 4 लाख तक जा सकती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी जा सकती है। ये स्टेट बाई वैरी करता है। बात किया जाए जीएनएम का फ़ी का, तो जीएनएम अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो ठीक है, वहाँ पे जो फीस है वो ना के बराबर लगेगी। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर से करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आपकी जो फ़ी है वो 1.5 से 2 लाख पूरे 3 साल की जो है सिर्फ जो कोचिंग का जो फ़ी है वो आपकी 1.5 से 2 लाख तक ही लगेगी। तो जीएनएम जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा चीप है, थोड़ा सस्ता है बीएससी नर्सिंग से। तो गाइज बेसिकली यही डिफरेंस था बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में। और अगर आप बीएससी नर्सिंग आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, आप मैथ लिए थे 12th में या फिर कोई अदर स्ट्रीम था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, तो आप अगर नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग को छोड़ के आप जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम करने के बाद आप 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप उस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं और बीएससी नर्सिंग का लेवल का दर्जा आपको मिल जाएगा। तो गाइज यही था एक शॉर्ट कंपैरिजन। और वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।